समाजवादी पार्टी का द्वारा की गई पीडीए पर्चा की शुरुआत। रैली निकाल घर घर पहुंचाया गया पर्चा। रैली की शुरुआत हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा। अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा के नारे के साथ हुई पर्चे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बाबा साहब को लेकर पर्चे में बताया गया कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने संविधान बनाकर शोषणात्मक नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसीलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे हैं और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों ने कभी भी बाबा साहेब की सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता, जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते थे कि उन जैसे जो सामंती लोग सदियों से सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर रहे हैं वो हमेशा ऊपर ही रहे और पीड़ित समाज के जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित है वो सब सामाजिक सोपान पर हमेशा नीचे ही रहें। बाबा साहेब ने इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीड़ित समाज की रक्षा का कवच के रूप में दिया। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथियों के वैचारिक पूर्वजों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान को अभारतीय भी कहा और उसे सभ्यता के विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उनकी परंपरागत सत्ता को चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिलवाया था, साथ ही उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना भी की थी। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीढ़ी को एक सूत्र करते हैं। चूंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसीलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहब हमेशा अखरते थे। बाबा साहेब ने हर एक इंसान को एक मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही भी और खुद करके भी दिखाया। व तथाकथित उच्च जाति और सामंती शोषण को साहपूर्ण चुनौती भी दी। बाबा साहेब ही आत्मसम्मान के प्रेरणा स्रोत रहे। इसीलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान के अपमान तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं, जिससे कि पीड़ित समाज मानसिक रूप से हतोत्साहित हो जाए और अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन न कर पाए। जब कभी ये बात समझकर पीड़ित समाज आक्रोशित होता है तो सत्ताकामी ये प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी रचते हैं। अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीड़ित समाज के हर युवक, युवती, महिला, पुरुष ने ये ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहेब और उनके संविधान को अपमानित और खारिज करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से हटा देंगे। और जो प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाने मतलब नौकरी में आरक्षण का हक मारने का बार बार षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें ही हटा देंगे। उसके बाद ही जाति जनगणना हो सकेगी और पीड़ित समाज को उनकी गिनती के हिसाब से उनका हक और समाज में उनकी भागीदारी के अनुपात में सही हिस्सा मिल पाएगा। धन का सही वितरण भी तभी हो पाएगा। हर हाथ में पैसा आएगा, हर कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर जी पाएगा और अपने जीवन में खुशियां और खुशहाली को महसूस कर पाएगा। सदियों से पीड़ित समाज के जिन चेहरों पर अपमान, उत्पीड़न, दुख और दर्द रहा है, उन चेहरों पर उज्जवल भविष्य की मुस्कान आएगी और फिर उनके घर परिवार बच्चों के लिए सम्मान से जीने की नई राह खुल जाएगी। तो आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहेब का मान आरक्षण बचा और अपने सुनहरे नए भविष्य की समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आज जो रैली निकाली जा रही रैली जो निकाली है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये रैली नहीं है, ये पीडीए का कार्यक्रम माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पीडीए को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके तहत मैं हर बूथ पर जाकर साइकिल चलाकर जाऊंगा हर बूथ पर और पीडीए की चर्चा करूंगा। सब पीडीए में जो 3 प्रकार की बातें रखी गई हैं समस्या जनता की तो समस्या ही समस्या है। सरकार में इतनी समस्याएं कि समस्या गिनाई नहीं जा सकती। इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार 2027 में बनने जा रही है और पूरी तरह से पीडीए जुड़ रहा है। अब इस सरकार में तो समस्या ही समस्या है। तो जैसे महिलाओं के प्रति है और भी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी
तो महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन चलाई थी वो सरकार ने बंद कर दी। और कई योजनाएं इस तरह की थी जो सरकार ने, वृद्धा पेंशन योजना, लोहिया पेंशन योजना, आवास, तो ये सरकार ने बंद कर दी। जब सरकार बनेगी 27 में तो सारी योजना दोबारा से चलाई जाएंगी। सर जी बताइए, मोदी जी तो कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या समस्या का समाधान हुआ? नहीं, सबका साथ सबका विकास केवल सरकार बनाने के लिए है, जनता के काम करने के लिए नहीं। और जैसा कि मैं तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, यहाँ 69,000 भर्ती जो शिक्षक भर्ती थी उसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर दिया गया और उसमें लगभग 19,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया पुनः सूची बनाने के लिए, तो इस तरह से आरक्षण भी खत्म करने जा रहे हैं। सर जब आपकी सरकार आएगी तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होंगी सरकार के प्रति? सरकार की पहली प्राथमिकता विकास जैसे और नौजवानों के लिए रोजगार, हाँ, और प्रदेश में समग्र विकास। सर यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है महिलाएं सुरक्षित हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब मोदी सरकार तो ये कह रही है ना, मोदी सरकार अब देख रहे होंगे तमाम रोजाना घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के प्रति, तो उससे ये सब पर्दाफाश हो जाता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। सर अभी महंत राजू दास ने अभी माननीय मुलायम जी से अपशब्द कहे, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपशब्द कहें तो वो उनका विवेक है कि उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो आपके प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है? अब कार्रवाई तो सरकार करेगी, कानूनी कार्रवाई तो प्रशासन करेगा, लेकिन उन्होंने जो अभद्र भाषा बोली है उसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी सर्व समाज के नेता हैं, सब समाज के नेता रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए, दलितों के लिए तमाम काम किए हैं। उन्होंने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़े अति पिछड़े दलितों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा, तो मसीहा है हमारे। उनके पद राजदास ने जो कहा बहुत निंदनीय है। ठीक। सर आज किस तरह की कार्यक्रम किया जा रहा है आपके? ये हमारा पीडीए का है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर गांव-गांव पीडीए की पंचायत हो रही है। आज मैं विधानसभा छर्रा 74 में हूँ, माननीय मूलचंद बघेल जी और हमारे चेयरमैन साहब के साथ हैं। और ये जनता सभी लोग प्रत्येक गांव में पीडीए की पंचायत लगा करके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा 2024 में पीडीए से 37 सीटें आई थी, बीजेपी को हारने का डर है तो पीडीए से है। पीडीए ही हमारा 27 में सरकार लाने के लिए कामयाब रहेगा। और अल्पसंख्यक लोग हमारे जुड़े हुए, दलित लोग हमसे जुड़े हुए, पिछड़े अतिपिछड़े सभी लोगों का हमारा सहयोग है। और आप इस वक्त लहर बन चुकी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टकराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी धुरंधर हैं और हमारी पीडीए की काट को ढूंढने के लिए असफलता है। सर पीडीए का उद्देश्य क्या है जो आपने ये मुहिम अभियान चलाया है? जी, ये उद्देश्य है कि हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, ये हमारे पास वोटर हैं, हम लोग उस समाज से आते हैं और उसका समाज का इकट्ठा वोट लेकर के ये धर्म के नाम पर लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना चुके हैं। हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये सोचा कि हमारे पिछड़े दलितों का भाजपा में शोषण हो रहा है, तो पीडीए का मतलब ये है कि साइकिल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ही इनके मसीहा। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है, सम्मान है, पिछड़े का सम्मान है, दलितों का सम्मान है और हमारे अल्पसंख्यकों का सम्मान है। जब 27 में चुनाव जो होंगे, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर जीती है सरकार? हमारी देखो पहली प्राथमिकता 2012 से लेकर 2027 तक हमारी एम्बुलेंस चली थी, शिक्षा में
हमारे स्कूलों में जो मरम्मत रहेगी थी, बाहर जो सरकार बीएसपी की थी, उसमें मरम्मत स्कूल नहीं चल रहे थे। उसमें हमारी शिक्षा में बेटियों के लिए 12,000 20,000 देने का काम किया था। 112 की गाड़ी जो पुलिस वाली है ये चली थी, स्वास्थ्य चली थी, शिक्षा चली थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ था, किसानों के लिए फ्री पानी माफ हुआ था, बहुत सारी योजनाएं। और इस योजना में नई साइकिल है, नई हवा है, नई साइकिल है। तो सर नई कोई ऐसा नया ये होगा 27 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक विधानसभा में स्वास्थ्य की बहुत अच्छी वो चल रही है, बहुत अच्छा करके उसे मेडिकल बनाया जाएगा, डिग्री कॉलेज बनाई जाएगी, मेडिकल कॉलेज बनाई जाएगी। सर वैसे तो मोदी जी ने भी 5,000 तक का माफ करने वो कार्ड बना रखा है, आयुष्मान कार्ड, तो उसको लेकर आपका आगे बढ़ाने का है कि कम का है, क्या है? आपका चला है क्या है क्या आपका चल रहा तमा तो बना ही नहीं है। ऐसा है, इसमें 99% लोग बेचारे परेशान हैं। आप जैसे लोग तो नहीं परेशान होंगे, मगर ऐसे गरीब लोग, किसान लोग जो हमारे हैं, उस आयुष्मान कार्ड से कहीं इलाज नहीं हो रहा है, सब फोकस है, धराशायी है, कहीं धरती पे कहीं उतर रहे। मोदी जी क्या क्या कहते हैं, और मोदी जी तो मन की बात करते हैं, कभी किस क्या क्या कह दे। और उनकी बातों में अगर इतना ही दम है तो मैं एक आपके लिए बता रहा हूँ चटपटी बात। एसपी सिंह बघेल धनगर से एससी से बने हुए मंत्री हैं। आगे बाकी हमारी 1.5 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर रहती है, उनका कार्ड और धनगर का नहीं बना तो मोदी जी के मंत्रालय में ये पता नहीं है कि मेरा एससी का कोटा से खा करके एक एसपी सिंह बघेल को मंत्री बना गया है। योगी जी के उसमें रह गए कैबिनेट मंत्री बने थे, उनको नहीं पता। ऐसे फ्रॉड काम करने वाले लोग कभी राजनीति नहीं करेंगे, ये धर्म की राजनीति करते हैं। तो बीजेपी सरकार क्या फ्रॉड करा रही है सर? बिल्कुल फ्रॉड करा रही है। अरे मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है। ये राम के नाम पर लूट रहे हैं, धर्म के नाम पर लूट रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी आज सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। धर्म की हम सनातन धर्मी है, वो भी सनातन धर्मी है, और हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म। ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक।